हेलो एक्यूरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। तो ये रही आपकी लव रीडिंग, यानी जून 2023 के 15 से 30 तारीख के अंदर आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है ये हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। सो आप पॉजिटिव रहें और नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से ना लाए। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप लड़का हो या फिर लड़की, आप सभी इस रीडिंग को आराम से इंजॉय कर सकते हो। और आपकी एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, नो प्रॉब्लम, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हो। ओके, सो देख लेते हैं कि क्या बात है। 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं 5 की जो एनर्जी है वो यहाँ पर ज्यादा आ रही है, यानी रिपीट हो रही है। सो इसका मतलब भी मैं बता दूंगी आपको। ओके, द टावर मोमेंट। ओके, सो कार्ड्स को देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक मेजर मैसेज है आपके लिए, यानी आपके लव लाइफ के लिए, जो मैं अभी आपको सब कुछ एकदम से क्लियर कर देती हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट ही आ गया है, यानी बॉटम द डेक में आ गया है क्वीन ऑफ वंस। इस टाइम पर आपका एक मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरा होगा, और ये जो मैनिफेस्टेशन है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी ये मैनिफेस्टेशन पूरा होना या फिर ये विश पूरा होना आपकी लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके वजह से ही इस टाइम पर ये मैनिफेस्टेशन, ये विश आपका कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिख रहा है मुझे। ये अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, और इसके दौरान आप बहुत ज़्यादा खुश होते हुए दिख रहे हो, सरप्राइज्ड होते हुए दिख रहे हो सकता है इस चीज़ को पाने के लिए आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत एफर्ट लगाया है, बहुत प्रे किया है, बहुत मैनिफेस्टेशन किया है। ओके, सो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो हम साइड कर देते हैं। बॉटम द डेक में एक पॉजिटिव कार्ड आना हमेशा शुभ माना जाता है। ओके, सो यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं। एयर साइन जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस हैं। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं बॉटम द डेक से। ओके, सो आपका जो फर्स्ट कार्ड है ना, वो फर्स्ट आ गया है आपके लिए 5 ऑफ स्वर्ड्स। 5 जो नंबर है ना, वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन होते हो। आप लोगों का करिश्मेटिक ऑरा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग भी होते हो, जॉयफुल एनर्जी में हमेशा रहने की कोशिश करते हो, और साथ में क्वाइट फन लविंग भी होते हो। तो जिसके वजह से इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं आप, ये जो एनर्जी है ना, इसको आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। यानी लव लाइफ के साइड से कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपकी लाइफ से जा चुकी है या फिर जा रही है। आप उस एनर्जी को रोकने की कोशिश कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो कुछ चीज़ों से, बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा वरी हो रहे हो कुछ चीज़ों को लेकर। सो इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं आपका जो ये इरिटेशन वाला सिचुएशन है वो जाने वाला है। ओके, सो और ज़्यादा झेलना नहीं पड़ेगा आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हो 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं। ये भी कहीं ना कहीं आपके दिल जो दुखी हैं इसके ही बारे में बात कर रही हैं। यानी आप इरिटेट होते होते, आप फ्रस्ट्रेटेड होते होते बहुत ज़्यादा थक गए हो, जिसकी वजह से थोड़ा सा लॉस भी फील करते हुए दिख रहे हो। पर कहीं ना कहीं सेम बात है, आप उस एनर्जी को ढूंढ रहे हो जहाँ पर आप खुश रह पाओ, जहाँ पर आप लव लाइफ के साइड से चीयरफुल माइंड में रह पाओ, जहाँ पर आप लव लाइफ के साइड से रोमांटिक एक फीलिंग्स को महसूस कर पाओ। और ये जो एनर्जी है ना, ये कहीं ना कहीं एक इंसान से कनेक्टेड है, और उस इंसान के लिए ही आप यहाँ पर वेट करते हुए दिख रहे हो बहुत टाइम से। हो सकता है आप किसी की तरफ से कुछ कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस के लिए वेट कर रहे हो, या फिर किसी की तरफ से कुछ सुनने के लिए वेट कर रहे हो, या फिर किसी के आने के लिए वेट कर रहे हो। तो ये जो वेट है ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर खत्म होती हुई दिख रही है। ओके, सो आपको और ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखो 4 ऑफ कप्स हैं। आप लाइफ में, लव लाइफ के साइड से बहुत टाइम से जो चीज़ मांग रहे थे वो आपको नहीं मिल रहा था, उसका कुछ ऑपोजिट ही आपको प्राप्त हो रहा था। उस चीज़ को लेकर ही खुश रहने की कोशिश कर रहे थे, यानी कंप्रोमाइज जिसको कहते हैं, आप अपने लव लाइफ के साइड से वही कर रहे थे बहुत टाइम से। जो आपको मिल रहा था आप वही इस टाइम पर एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो, उसको लेकर ही सेटिस्फाइड होने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर आप देखो, आप सीक्रेटली, यानी 7 ऑफ स्वर्ड्स है, तो आप सीक्रेटली ना कुछ प्लानिंग भी करते हुए दिख रहे हो, ताकि आपकी लव लाइफ में कुछ हीलिंग लाया जाए। और रात का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, यानी बहुत पहले से ही रात के टाइम आते ही आप बहुत ज़्यादा हेवी फील करने लगते हो। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, और उस क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने लग जाते हो। यानी आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत टाइम से कन्फ्यूजन में हो, और उस चीज़ को आप ढूंढ रहे हो। यहाँ पर मुझे और एक चीज़ भी दिख रही है कि आप किसी पर्सन
पर्सन के बारे में कुछ सर्च कर रहे हो कि वो पर्सन कहाँ जाता है, किससे मिलता है, या फिर क्या कर रहा है, क्या डीपी लगा रहा है, क्या पोस्ट कर रही है, या फिर कुछ भी ओके वगैरह वगैरह, पूरी तरीके से सोशल मीडिया में उनको स्पाई करते हुए दिख रहे हो, सर्च करते हुए दिख रहे हो, उनके ऊपर नजर रखते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से आप जो भी करने वाले हो बहुत ज्यादा सीक्रेटली करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो, ओके, ताकि आपकी लव लाइफ में ना अच्छा एक सिचुएशन क्रिएट हो सके। यानी मुझे दिख रही है आपका मोटिव जो है वो गलत नहीं है, यानी आप अपने लव लाइफ में खुशियां चाहते हो, बैलेंस चाहते हो, ये तो गलत बात नहीं है ना। तो इसके लिए ही आप यहाँ पर कुछ कोशिश करते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर आप देखो क्वीन ऑफ कप्स से आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है, आपका जो भी यहाँ पर कर्मा होगा वो आपको हैंड टू हैंड ही यहाँ पर दिया जाएगा, यानी रिजल्ट बहुत ज्यादा तेजी से आपके तरफ आती हुई दिख रही है पॉजिटिव वे में, ओके। इस टाइम पर आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होते हुए दिख रहे हो, मन से एक सुकून महसूस करते हुए दिख रहे हो, एक क्वीन की वाइब्स में आप जाते हुए दिख रहे हो। आप मेल हो या फिर फीमेल, नो मैटर, यहाँ पर आपके दिल में, आपके मन में लव लाइफ के साइड से खुशी आती हुई दिख रही है, एक सैटिस्फैक्शन आता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पर आपका मन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता हुआ दिख रहा है, यानी कुछ चीज़ें होने से पहले, यानी सपोज मान लीजिए कि कोई एक इंसान आपके बारे में सोच रहा है तो आपको अचानक से उस इंसान की याद आ जाएगी, यानी आप समझ जाओगे कि वो इंसान आपके बारे में कुछ ना कुछ तो सोच रहा है या फिर मैनिफेस्टेशन कर रहा है, या फिर कोई अगर आपको कॉल करना चाहेगा तो उसके बहुत टाइम पहले ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस पर्सन की तरफ से आपके पास कुछ आने वाला है। कॉल हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है। और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इमोशनल एक सेटिस्फेक्शन की बात करता है। दैट्स वाई यहाँ पर जो सारे प्रॉब्लम्स हैं उसका हल धीरे धीरे से आपके पास आती हुई दिख रही है मुझे। और यहाँ पर अब देखो टावर मोमेंट है, यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन है। इस टाइम पर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको देखकर आपको लग सकता है कि ये ब्रेकअप की ओर इंडिकेशन दे रहा है या फिर कुछ थर्ड पार्टी की ओर इंडिकेशन दे रहा है। ऐसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। इस टाइम पर आप खुद को चेंज करते हुए दिख रहे हो, खुद के मन से कुछ चीजों को लेट गो करते हुए दिख रहे हो, नई चीजों को अपने मन में लाते हुए दिख रहे हो। यही ये टावर मोमेंट दिखा रहा है, क्योंकि ये जो चेंज आएगा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ये आपके सराउंडिंग्स में नहीं होगा, ये आपके अंदर होगा। इसके दौरान ही लव लाइफ के साइड से अपकमिंग टाइम में आप बहुत सारे पॉजिटिविटी को ना अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाओगे। इस टाइम पर आप एक नए इंसान बनते हुए दिख रहे हो सकता है आप किसी इंसान को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, जिसकी वजह से कोई एक इंसान आपको इग्नोर कर रहा था, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा था, या फिर हो सकता है किसी इंसान को आपने खुला छूट देकर रखा था, तो उसका जो लगाम है वो यहाँ पर आप खींचते हुए दिख रहे हो, कसते हुए दिख रहे हो। तो आपके पर्सनालिटी में यहाँ पर चेंजेस आती हुई दिख रही हैं, और जो डायरेक्टली आपके लव लाइफ के ऊपर ही अफेक्ट करने वाला है, ओके। सो यहाँ पर आप देखो 2 ऑफ स्वर्ड्स है। कोई एक इंसान है जो आपके आंखों में ना पट्टी बांध के रखे थे, जो आपको मिसगाइड कर रहा था बहुत टाइम से लव लाइफ के साइड से। आपके दिल के करीबी कोई भी इंसान हो सकता है जिनको आप विश्वास करते हो और सारी बातें, यानी लव लाइफ से रिलेटेड सारी बातों को शेयर करते हो। तो ऐसे कोई एक इंसान बहुत टाइम से आपको मिसगाइड कर रहा था कुछ चीजों में, जिसका पता इस टाइम पर आपको लगने वाला है। यानी आपके सामने एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता हुआ दिख रहा है जहां पर आप अपने आंखों से इस पट्टी को निकाल के फेंक सकते हो, यानी ये सिचुएशन, ये मौका आपको डिवाइन की तरफ से दिया जाएगा। पर इस मौके का फायदा आप कैसे उठाओगे ये आपके ऊपर है, ओके। सो देख लेते हैं इस टाइम पर कुछ और कार्ड्स आपकी लव लाइफ से रिलेटेड पॉजिटिव रहे, देख लेते हैं, ओके। 10 ऑफ wands, 6 ऑफ डायमंड्स एंड 7 ऑफ स्पेड्स। बॉटम द डेक में यहाँ पर है 5 ऑफ हार्ट्स। किसी एक इंसान के मन में ना आपके लिए सिंपैथी दिख रही है। कोई एक इंसान ऐसा है जो आपके साथ गलत किया है, उनको पता है, जिसके वजह से ये इंसान इस टाइम पर सॉरी फील करने वाले हैं, ओके। सो यहाँ पर आप देखो 7 ऑफ स्पेड्स है। ये इंसान इस टाइम पर उस चीज का सॉल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे हैं, या ये इंसान जो किया है वो सही नहीं किया है, इसका पश्चाताप इनके अंदर ऑलरेडी दिख रही है मुझे, यानी इस टाइम पर होने वाला है 15 से 30 तारीख के अंदर। ये इंसान चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, एक हार्मनी चाहते हैं, आपके साथ कहीं पर घूमने जाना चाहते हैं। मुझे दिख रही है कुछ ही दिनों के अंदर उनके तरफ से आपके पास कुछ डेटिंग का ऑफर या फिर कुछ प्रपोजल या फिर कहीं पर घूमने जाने के लिए ये इंसान जरूर आपको कहेंगे, यानी आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। इस टाइम पर कुछ चीजों को सुधारने की कोशिश करेंगे, आपके साथ फिर से कुछ नया स्टार्ट हो, इसके बारे में जरूर कोशिश करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ये इंसान ना
इस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हुए दिख रहे हैं अपने लव लाइफ के साइड से। यानी इनको ऐसा लगने वाला है कि इन्होंने इतना कुछ खराब कर दिया है, अब ये इंसान कुछ नहीं कर सकते हैं, तो जिसके वजह से ही बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करने वाले हैं। इनके कंधों पर ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसके वजह से ये इंसान ना बहुत कुछ चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। देख लेते हैं कि आपका जो गॉड है यानी मून आपको क्या बताना चाहते हैं। आप जिनकी पूजा करते हो वो आपको क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, देख लेते हैं। सो यहाँ पर है कम्युनिकेशन इज़ द की, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक मैसेज दे दिया है डिवाइन ने आपको। सो कम्युनिकेट करना है, यानी जिस भी इंसान को लेकर आपके मन में कुछ दुविधा है, यानी वो इंसान आपको प्यार करता है कि नहीं, या फिर उस इंसान के पास आपको जाना चाहिए कि नहीं, या फिर आपको फर्स्ट टाइम कॉल करना चाहिए कि नहीं, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके मन में हैं तो आप बिना डाउट के कर लीजिए। यानी कम्युनिकेशन, बात करने को बोल रहे हैं डिवाइन आपको। आप जितना बात करोगे उतना प्रॉब्लम्स घटेगा, सॉल्यूशंस आएगा आपके सामने और उतनी ही चीज़ें क्लियर होता जाएगा। तो आपको इस टाइम पर कुछ नहीं करना है, बात करना है। जिनसे भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट आपके मन में है, आप एकदम से उनसे बात कर डायरेक्टली पूछ लीजिए। ओके, तो आप देख पाओगे कि आपके मन से सारे डाउट चले गए हैं, आप एकदम से फ्री महसूस कर रहे हो। ये जो रीडिंग है आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है मुझे। ओके, सो बाय।